न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जेल में शिफ्ट किए गए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो। अमेरिका की सबसे बदनाम जेल में मादुरो हैं इस वक्त। एमडीसी जेल में स्टाफ की भारी कमी है। एमडीसी जेल में होता है तशद्दुद। हाई प्रोफाइल कैदियों को इस जेल में रखा जाता है। वेनेजुएला में ऑपरेशन कर अमेरिकी फौज ने सदर निकोलस मादुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें हथकड़ी लगाकर अमेरिका लाया गया। वहीं अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हुकूमत तब्दील होने पर अमेरिका ही मुल्क को चलाएगा। ट्रंप के जरिए लगाए गए ड्रग्स स्मगलिंग के इल्जामात को लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव पहले से ही मौजूद था, जिसे लेकर अमेरिका ने कई मुबैना स्मगलिंग बोट्स पर हमले भी किए थे। वेनेजुएला की राजधानी काराकास और दीगर शहरों में शनिचर को एक्सप्लोजन्स और जेट प्लेन्स के उड़ाने की खबरें आने के बाद हालात और संगीन हो गए। शुरुआती कुछ घंटों तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि यह विस्फोट अमेरिका के जरिए किए गए हमले थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर मादुरो और उनकी बीवी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है। ट्रंप ने कहा कि वो रियल टाइम में ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई हवाई हमले किए। साल 1990 में एमडीसी जेल बनाई गई। सबसे खराब जेल के नाम से मशहूर है ये। जेलों की भीड़ कम करने के लिए बनी हाई प्रोफाइल कैदी इसी जेल में रखे जाते हैं। हमेशा तशद्दुद का खतरा यहाँ पर बना रहता है और इसी जेल में अब मादुरो को रखा गया है। पहले कई कैदियों का यहाँ कत्ल भी हो चुका है। जेल में स्टाफ की भारी कमी है, तो सबसे बदनाम जेल में मादुरो को रखा गया है। यहाँ पर वेनेजुएला से अमेरिका उन्हें लाया गया, बंदी बनाकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर, और फिलहाल उन्हें जेल में डाला गया है। और ऐसी जेल में डाला गया है जो काफ़ी बदनाम है, जहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है, जहाँ पर लगातार तशद्दुद फैला रहता है। तो अमेरिका की सबसे बदनाम जेल में मादुरो को रखा गया है। हालांकि अमेरिका के इस कदम की बार बार मजम्मत हो रही है, हर कोई सवाल उठा रहा है। अमेरिका ने ये जो धमाके की हैं वेनेजुएला में और अपने कब्जे में लेने की अमेरिका बार बार बात कर रहा है कि अब वेनेजुएला हमारे कब्जे में है। इस पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की मजम्मत की जा रही है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तमाम मुल्कों में अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, ट्रंप के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला का सदर बदला। नायब सदर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डेल्सी रॉड्रिग्स को अबूरी सदर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कामकाज संभालने के लिए कहा है। तो मादुरो को फिलहाल जेल में रखा गया है, जिसके चलते अब वेनेजुएला का सदर बदल गया है। नायब सदर को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डेल्सी रॉड्रिग्स को फिलहाल वेनेजुएला का सदर बनाया गया है, क्योंकि मादुरो जो वहां के सदर थे फिलहाल अभी अमेरिका के जेल में हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर करोरी सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। राजन कोचर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले प्रोफेसर करोरी सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। वेनेजुएला पर जिस तरह से अब अमेरिका कब्जे का दावा कर रहा है और मादुरो को भी फिलहाल जेल में रखा हुआ है, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वहां पर, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? कितना असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर इसका? देखिए, इस पूरी घटनाक्रम के अलग अलग पक्ष हैं। सबसे पहला तो कानूनी पक्ष है। तो जिस तरह का अमेरिका ने एक्शन लिया है, स्वयं अमेरिका में विरोध हो रहा है, क्योंकि इस तरह का एक्शन लेते हैं तो दैट अमाउंट्स टू वार। तो उसके लिए कांग्रेस की परमिशन लेना जरूरी होता है। प्रेसिडेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकता, और इसलिए अमेरिका में विरोध हो रहा है। और न्यूयॉर्क में तो एक रैली भी निकाली है कल। तो मादुरो के समर्थन और विरोध का नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन अमेरिका के कानून के हिसाब से किया है ट्रंप ने। जी। दूसरा पक्ष ये है कि मादुरो पे 2020 में नार्को टेररिज्म का केस अमेरिका में हुआ और उनको इंडिक्ट किया गया, और उसको ये कहा गया कि इसको जो पकड़वाएगा उसको $15 मिलियन हम देंगे। फिर पिछली साल ट्रंप जब फिर आए तो जनवरी में उसको $25 मिलियन कर दिया और अगस्त में $50 मिलियन कर दिया। तो अमेरिका में उन पे इंडिक्शन चल रहा था, लेकिन जब अभी जो एक्शन लिया उसका, मैं इसको ये कहूँगा, एब्डक्शन किया उसका,
तो उस एब्डक्शन में वहां के अमेरिका के अटॉर्नी ने कहा कि अमेरिका का जस्टिस अमेरिका की जमीन पे अमेरिका के कानून के थ्रू होगा। मदुरो को पकड़ा, उसकी वाइफ को भी पकड़ा है। वाइफ पे तो इस तरह का कुछ नहीं था वारंट, तो उसको एब्डक्शन भी किया गया जो गैर कानूनी है। एक अन्य पक्ष है कि ऑलरेडी मदुरो का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो क्या नेशनल लेवल पे आप इस तरह का काम करेंगे? तो एक कानूनी पक्ष है। दूसरा विचारधारा का पक्ष है। विचारधारा का यह है कि अमेरिका एक पूंजीवादी विचारधारा को, सरमायादारी की विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है और वो एक सोशलिस्ट विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी वजह से चीन और रशिया जैसे देशों का लैटिन अमेरिका में प्रभाव बढ़ रहा था। अमेरिका ये मान के चलता है कि ये तो हमारा बैकयार्ड है, हमारा प्रभाव क्षेत्र है, बाहर की शक्तियां कैसे आ जाएं। इसके अलावा जो तीसरा पक्ष है वो है कानूनी ये संसाधनों का पक्ष। वेनेजुएला में ऑयल बहुत है और अमेरिका ये चाहता है कि ऑयल पे कंट्रोल किया जाए। शायद वो बहुत गरीब देश होता तो अमेरिका इस तरह का एक्शन नहीं लेता। तो बहुत से पक्ष हैं जिसकी वजह से ये किया गया। अब दुनिया में अलग अलग रेस्पॉन्स है, उसको हम 3 समूह में देख सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा कंडेम किया, आलोचना किया आउटराइट, उसमें रशिया से लेके मैक्सिको जो अमेरिका का पड़ोसी है वो भी सम्मिलित है। वो तो ज्यादातर देशों ने इसको कंडेम किया है। दूसरा अर्जेंटीना है, उसने अमेरिका के एक्ट को समर्थन किया जो लैटिन अमेरिका का देश है। ब्रिटेन ने अलग तरीके की बात कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अभी तथ्यों का देख रहे हैं और हमारे जो मित्र हैं उनसे सलाह करेंगे। तो इसका अर्थ है कि ब्रिटेन अमेरिका का समर्थन कर रहा है। तीसरा जो समूह है वो यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ है। वो ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं, उनका उल्लंघन हुआ है। किसी भी देश को यूनिलेटरल बिल्कुल। अब देखिए मजम्मत तो यहाँ पर की जा रही है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि कानून के खिलाफ वर्जी भी यहाँ पर हुई है। तो इसको देखते हुए क्या दूसरे मुल्कों की तरफ से भी कुछ पहल हो सकती है? ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो पूरा ऑपरेशन जो अमेरिका ने लॉन्च किया है, तमाम तरीके से इनके कयास लगाए जा रहे थे। पिछले 8-10 महीने से जो गतिविधियां अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ जा रही थी, उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो पहले अमेरिका ने उनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करने की कोशिश की। मदुरो को वो हटाना चाहते थे, तमाम तरीके की उन्होंने कोशिशें की। जब वो उसमें कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन जब काम नहीं किया तो उन्होंने अपने जंगी बेड़े वहां पे भेजे और एक तरीके का सी ब्लॉकेट करने की कोशिश की, प्रोजेक्शन फोर्स किया, जिससे कि वो मदुरो या तो सरेंडर कर दें या तमाम अपने सत्ता में परिवर्तन की बात करें। जब उससे भी नहीं बात बनी तो 3 तारीख को उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन, जो एक बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन था, उसको लॉन्च किया। 4 घंटे के अंदर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दिखाता है कि जो CIA है और जो वहाँ की इंटेलिजेंस नेटवर्क है अमेरिका का, वो किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा था। मिनट टू मिनट उनकी जानकारी थी। उनको अपने जो वेल प्रोटेक्टेड रूम था उसके अंदर जाने नहीं दिया। पहले लाइट्स आउट पूरे वेनेजुएला में किया, ऑपरेशन लॉन्च किया और डेल्टा फोर्सेस के कमांडो द्वारा उनको कैप्चर कर लिया गया। तो इतना स्विफ्ट ऑपरेशन विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम वेनेजुएला आर्मी, इस तरीके के ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। बहुत रिहर्सल किया, तैयारी किया, डे फिक्स किया, मुकर्रर किया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब आते हैं इसके लीगैलिटी के। देखिए, अमेरिका आज की डेट में किसी भी इंटरनेशनल नियम को मान नहीं रहा। वो अपने तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो वर्ल्ड में अपनी हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी को और बढ़ाना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। वो उसके लिए कोई ब्लॉक ऑफ कंट्री काम नहीं कर रहा है। आज की डेट में उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट है, किस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव करें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किया जाए और विश्व के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी छोटे बड़े कंट्री के पास है, अमेरिका उसमें इंटरफेरेंस करना चाहता है। इसी से वो रेवेन्यू जनरेट करेगा और इसी से वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल करेगा। वेनेजुएला में अमेरिकन ऑयल कंपनी ऑपरेट किया करती थी 1-2 डिकेड पहले। उसको जब से मदुरो की सरकार है, उन्होंने ऑयल फील्ड को नेशनलाइज किया और इनको वहां से बाहर का रास्ता दिखाया। ये तब से उनके आंख में किरकिरी बना हुआ था और मदुरो सरकार पे टाइम टू टाइम डोनाल्ड ट्रंप हमलावर हो रखे थे। ये व्यवस्था डेमोक्रेटिक के समय भी यही थी, लेकिन इतना वायलेंट नहीं था।
और आज की डेट में जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है उन सारे छोटे देशों के लिए क्यों उनकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का क्या होगा। अगर उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो क्या अमेरिका उन पे कैप्चर चलेगा, और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को कैसे वो नेग्लेक्ट करता है। अमेरिकी कांग्रेस को डोनाल्ड ट्रंप नेग्लेक्ट करते हैं और इस तरीके की मनमानी करते हैं, और जिस तरीके से हेड ऑफ स्टेट को आप हैंडकफ करके ब्लाइंड फोल्ड करके अपने जो ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर में लाते हैं, अब उनके ऊपर देखिए ट्रायल भी कहाँ चलेगा ये भी तय नहीं है। न्यूयॉर्क में चलेगा कि आप फ्लोरिडा में चलाएंगे। फ्लोरिडा में देखिए रिपब्लिकन की सरकार है तो आप जुडिशरी में भी इंटरफेयर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वेनेजुएला में एक पपेट गवर्नमेंट हो। और डोनाल्ड ट्रंप का देखिए स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं कि हम आपकी इंटरनल व्यवस्था तब तक चलाएंगे जब तक कि सुटेबल अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो जाती। यानी कि जो आपने वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया है डेल्सी फेडरिक्स को, उसको भी आप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो आप पूरी अर्थव्यवस्था पूरा देश में इंटरफेरेंस, उनका जो डेली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे वो अमेरिका के गिरफ्त में बना रहे उसको आप देखना चाहते हैं। और बिल्कुल देखिए भले ही तमाम तरह की